गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है उद्यान का प्रबंधन नंबर में पार्ट 6 और उसमें अपना आज का अध्ययन करेंगे अपहरण की समस्या के उपाय। किसके? अपहरण की समस्या के उपाय। देखिएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट है इसमें पराग वाले फल वृक्ष लगाना। कौन से लगाना? पराग वाले फल वृक्ष लगाना। देखो इसमें जिन फल वृक्षों में परागकण ज़्यादा बनते हैं उन फल वृक्षों को उद्यानों में लगाना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे सेब है, पपीता है, बेर, सेब, पपीता, बेर आदि की कुछ जातियों में परागण ज़्यादा पाया जाता है, तो इनको क्या है मुख्यतः अपन उद्यानों में लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फिर जड़ों की काट छाँट करना। देखोगे इसमें जड़ों की काट छाँट में फल वृक्षों में पुष्प आने के एक माह पूर्व जड़ों को फैलाने के लिए चारों तरफ या जड़ों के फैलाव के चारों तरफ 50 से 60 सेमी गहरी खाई खोदकर जड़ों को काट देते हैं तथा कंपोस्ट, गोबरी खाद आदि को मिट्टी के साथ मिलाकर भर देते हैं, जिस कारण पौधे की जड़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है एवं पुष्पन व फलन अच्छा होता है। क्लियर? ये जड़ों की काट छाँट का टॉपिक हो गया। अब आता तीसरा पॉइंट है छल्ला बनाना, रिंग बनाना या छल्ला बनाना। देखो इसमें क्या होता है, पौधे की शाखाओं से 5 सेमी चौड़ी छाल हटाकर या छाल उतारकर छल्ला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छल्ला बनाते हैं, जिससे शाखाओं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का स्तर बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप फलन की क्रिया अधिक होती है। क्या होती है? जिसके फलस्वरूप फलन की क्रिया अधिक होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है परागकण की क्रिया करने वाले कीटों को पालना। कौन सा पॉइंट है? परागकण की क्रिया करने वाले कीटों को पालना। इसमें देखो क्या होता है, फल वृक्षों की परागण की क्रिया में पराग का आदान प्रदान कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है, जैसे मधुमक्खी, तितली व भंवरे। ठीक है। अगला है फिर समय पर कृषण क्रियाएं करना। क्या है? समय पर कृषण क्रियाएं करना। देखो इसमें जैसे सिंचाई करना, खाद रख देना, निराई गुड़ाई करना आदि क्रिया समय समय पर करनी चाहिए, जिससे पुष्पन और फलन में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है फिर कीट व बीमारियों का नियंत्रण। इसमें देखो क्या होता है, फल वृक्षों में कीटों एवं रोगों द्वारा सर्वाधिक नुकसान होता है, अतः इनके नियंत्रण के लिए समय समय पर कीटनाशी एवं कवकनाशी रसायनों का छिड़काव करना चाहिए। क्लियर? अगला है फिर पॉइंट बाग का विरलीकरण। अगला पॉइंट कौन सा है? बाग का विरलीकरण का मतलब काट छाँट होती है ना, वही एक प्रकार से। तो देखो जो पौधे अधिक घने हो जाते हैं तथा उनकी सूखी हुई शाखाएं और रोगग्रस्त शाखाओं को काट देना चाहिए।
पौधे अधिक घने हो जाते हैं तो उनकी सूखी रोग शाखा को काट देना चाहिए तथा इसके अलावा आवश्यकता से ज़्यादा फैले फल वृक्षों में समय समय पर काट छांट करते रहना चाहिए। समय समय पर क्या करना चाहिए? काट छांट करते रहना चाहिए, जिससे फल वृक्षों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश एवं वायु मिल सके। जिससे फल वृक्षों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश एवं वायु मिल सके। क्लियर? अगला पॉइंट है पादप हार्मोन्स का प्रयोग। अगला पॉइंट कौन सा है? पादप हार्मोन्स का प्रयोग। देखो इसमें पादप हार्मोन्स का प्रयोग। कुछ फल वृक्षों में फूल व फलों के झड़ने की प्रकृति पाई जाती है। अतः उन्हें गिरने से रोकने के लिए 2,4-D क्या करते हैं? 2,4-D तथा NAA हार्मोन्स का छिड़काव करना चाहिए। 2,4-D और NAA का हार्मोन्स का छिड़काव करना चाहिए। क्लियर? अगला है फिर फलोद्यान में विभिन्न पादपवर्ती नियंत्रणों का उपयोग करना चाहिए। इसमें देखो आप क्या होता है कि पादपवर्ती के लिए या पादपवर्ती नियंत्रक पोषक तत्वों के अतिरिक्त कार्बनिक रसायन होते हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधों की क्रियात्मक वृद्धि को नियंत्रित करती है। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधे की क्रियात्मक वृद्धि को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ऐसे पदार्थ पादप हार्मोन्स तथा पादपवर्ती नियंत्रक हार्मोन्स कहलाते हैं। पादपवर्ती नियंत्रक हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर पौधों की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं। यह हार्मोन्स पादपों के अतिरिक्त कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें देखिएगा आगे पादपवर्ती नियंत्रकों का वर्गीकरण। अब इसमें ये जो है ना 3 पॉइंट कौन से? ऑक्सीन साइटोकाइनिन व जिबरेलिक एसिड। ये तीनों क्या करते हैं? पादपवर्ती को बढ़ाते हैं, पादपवर्ती बढ़ाने में सहायक होते हैं। जबकि मैलिक हाइड्रोजाइड व इथाइलिन क्या करते हैं? पादपवर्ती को कम करते हैं। देखिएगा इसमें सबसे पहले अपना अध्ययन करते हैं ऑक्सीन्स का। इसका करते हैं अध्ययन ऑक्सीन्स का। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑक्सीन्स में यह प्राकृतिक हार्मोन होता है जो पौधे की नई पत्तियों एवं ऊपरी कलिकाओं में बनता है तथा धीरे धीरे पौधे के निचले भागों में फैलता है। क्लियर? फिर देखिएगा पौधों में सबसे ज़्यादा इसी वर्धी नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। पौधों में सबसे ज़्यादा इसी वर्धी नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग
इसका प्रयोग कोशिका विभाजन, जड़ों का शीघ्र निर्माण, ऑक्सीजन है ना, इसका प्रयोग देखो, इसका प्रयोग कोशिका विभाजन में, जड़ों के शीघ्र निर्माण में, फूलों एवं फलों को गिरने से रोकने में, फूलों एवं फलों को गिरने से रोकने में, फलों को बीज रहित बनाने में, फलों को बीज रहित बनाने में तथा खरपतवार नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है, इसका ऑक्सीजन का। ठीक है, फिर देखिएगा इसमें ऑक्सीजन के कुछ कृत्रिम रसायन निम्नलिखित हैं। ऑक्सीजन के कृत्रिम रसायन, इसमें IAA, NAA, IBA, NAA, IBA व 2,4-D व 2,4-D। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2,4-D का, इसकी बात करते हैं 2,4-D। 2,4-D का उपयोग है ना जो वर्धन नियंत्रक व खरपतवारनाशी, 2,4-D का उपयोग वर्धन नियंत्रक व खरपतवारनाशी दोनों के रूप में किया जाता है। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट अब साइटोकाइनिन, दूसरा वर्धन नियंत्रक कौन सा है? साइटोकाइनिन, वृद्धि करने वाला। देखिएगा इसमें यह कार्बनिक रसायन होता है। क्या होता है? कार्बनिक रसायन होता है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा बीज व कलियों की सुषुप्तावस्था, बीज व कलियों की सुषुप्तावस्था हटाने, बीज व कलियों की सुषुप्तावस्था हटाने, जड़ों एवं रेशों का निर्माण में सहायक होता है, जड़ों एवं रेशों के निर्माण में सहायक होता है। क्लियर। फिर है साइटोकाइनिन के कुछ कृत्रिम रसायन। देखिएगा अपने साइटोकाइनिन के कुछ कृत्रिम रसायन, ये है काइनेटिन, जियोटिन 6 व बेंजाइल एडेनिन, काइनेटिन, जियोटिन 6 व बेंजाइल एडेनिन साइटोकाइनिन के कृत्रिम रसायन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट डाल के लाइन लिखनी है, नोट डाल के लाइन लिखनी है कि ऑक्सीजन है जो सर्वाधिक कोशिकाओं का आकार बढ़ाता है, ऑक्सीजन सर्वाधिक कोशिकाओं का आकार बढ़ाता है, जबकि साइटोकाइनिन कोशिकाओं का विभाजन करता है। ऑक्सीजन साइट कोशिकाओं का आकार बढ़ाता है, जबकि साइटोकाइनिन कोशिकाओं का विभाजन करता है। क्लियर। फिर है काइनेटिन है जड़ों की वृद्धि व कलियों की वृद्धि करता है, काइनेटिन जड़ों की व कलियों की क्या करता है? वृद्धि करता है। क्लियर। फिर है अगला पॉइंट है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिक एसिड। तीसरा हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड, GA3 बोलते हैं इसको। तो देखिएगा यह कोशिका विभाजन के साथ साथ, यह कोशिका विभाजन के साथ साथ उनका लंबवत आकार बढ़ाने में सहायक होता है, कोशिका विभाजन के साथ साथ उनका लंबवत आकार बढ़ाने में सहायक होता है। यह तना, टहनियाँ व पत्तियों की लंबाई में, यह तना, टहनियाँ व पत्तियों की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन? जिब्रेलिक एसिड। तथा साथ ही फलों को, तो साथ में ही क्या है? फलों को बीज रहित बनाने में भी ऑक्सीजन से ज़्यादा प्रभावकारी होता है या प्रभावशाली होता है। तो ये समझ लो सबसे ज़्यादा बीजों को बीज रहित बनाने, फलों को बीज रहित बनाने में कौन सा हार्मोन काम लेता है? जिब्रेलिक एसिड। यह फलों को आकार बढ़ाने तथा बीज व कलिकाओं की सुषुप्तावस्था होने में सहायक होता है। यह फलों का आकार बढ़ाने तथा बीज व कलिकाओं की सुषुप्तावस्था तोड़ने में सहायक होता है। एग्जाम्पल इसमें जिब्रेलिक एसिड, एग्जाम्पल कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वृद्धि रोधक में, बात करते हैं अपन वृद्धि रोधक की। वृद्धि रोधक यानी कि पौधे की वृद्धि को रोकने वाले, ये तीन तो पहले कौन से थे? ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड। ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाते थे, जबकि अब वृद्धि नियंत्रक, वृद्धि रोधक में आते हैं अपने मेलिफेराइड और इथाइलिन। ये क्या करते हैं? पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कल। कब करेंगे? कल अध्ययन करेंगे इनके बारे में। ठीक है स्टूडेंट।